हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का ओसीएम और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए। वहां आपको क्लास 11th के ओसीएम के, क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर नंबर 4 के 10-12 वीडियोस डाले, उससे पहले चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 के भी डाले हैं कई वीडियोस। तो आप वहां से भी अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से जारी रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के भी कई वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो यहां पर आपको जो है दोस्तों कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स के साथ, जी हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। वहां पर हम पीडीएफ वगैरह लगातार डालते रहते हैं और 11th स्टैंडर्ड के लिए भी जल्दी वहां पर हम नोट्स जो है बल्क में डालने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल पर अपना प्यार जरूर बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये को एग्जिस्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर दोनों ही सेक्टर हैंड इन हैंड मस्त से इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये टाटा, बिरला, रिलायंस, ये जो हम देख रहे हैं ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन जब बात हम पब्लिक सेक्टर की करते हैं तो वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर ओन और मैनेज जो होता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट कमाना, जबकि पब्लिक सेक्टर का एम होता है वेलफेयर का, भलाई का, सामाजिक कल्याण का, विकास होना चाहिए। जी हां, तो ये है पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव। Public sector aims at providing reliable services to customers. दोस्तों, in pre-independence period, public sector undertakings were set up in areas like post and telegraph, airlines, railways, etc. And after independence, public sector was undertaken as a part of industrial policy in 1956. तो ये कोशिश रही है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करें एग्रीकल्चर के साथ साथ, और इसी में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को लगाया गया। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड, फाइनेंस्ड, ये अंडरलाइन कर लेना, ओन्ड, फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, ओन्ड, फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, ओन्ड, फाइनेंस्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। दोस्तों, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो यहां पर भी यही चीज आपको याद रखनी है। ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी तरह से सरकारी और पूरी तरह से सरकार के अंडर तहत चलने वाले ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ऑफिस हो, रेलवेज हो, डिफेंस हो, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है और ये अपनी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करती हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज, जो भी मंत्री होता है ना उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, जैसे रेलवे मिनिस्टर हो गया हमारा, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा खेल मंत्री है, तो वो पूरा वो डिपार्टमेंट ही संभालता है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। All departmental organization act through officers of the government and all employees are called as government employees। तो ये सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने वाले, और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सही दिशा में काम करके उस डिपार्टमेंट की तरक्की, विकास और उस क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी की तरक्की हो, सभी का डेवलपमेंट हो, सभी को वेलफेयर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ने का मौका मिले, यही कोशिश रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का एक छोटा सा आंसर है। हम जानेंगे कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को सरकारें चलाती कैसे हैं। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आंसर का नाम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी हां दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इस शॉर्ट कोड के जरिए आप आसानी से इसे लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड के अंदर जी से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एम से मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, एफ से फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, आर से रन बाय गवर्नमेंट, और एन और डी जो है वो है नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड,
यस, सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं दे आर ऑल ऑफिसर्स और कॉल्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये सरकारी कर्मचारी हैं, पूरा का पूरा स्टाफ जो है इससे जुड़ा हुआ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही कहलाया जाता है, क्योंकि this particular department is an integral part of the government itself। सरकार का ही तो ये एक हिस्सा है, और इसीलिए जितना भी स्टाफ है, जितना भी इसके अंदर मैन पावर लगा हुआ है, वो सब जो है ट्रीटेड इक्वली विद अदर सिविल सर्वेंट्स फॉर ऑल पर्पसेस विद अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी इनकी ट्रीटमेंट, इनकी तुलना भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही होती है। पहला पॉइंट। इसके अलावा एम से मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो भैया पूरा मैनेजमेंट सरकार ही करती है इसका। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय अ कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मिनिस्टर एट द टॉप इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर इट्स ऑपरेशंस, यानी एक पर्टिकुलर जो मिनिस्टर होता है, जो इस डिपार्टमेंट का हेड कहलाता है, वो पार्लियामेंट के अंदर इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बातें रखता है, उससे रिलेटेड बजट के रिलेटेड बातें या मांगे रखता है, और फिर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे कामकाज वही मैनेज भी करता है। बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो एफ से है फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा, हर साल बजट तो बनता ही है देश के अंदर। हमारे जो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बजट डिक्लेयर करते हैं, तो वो हर डिपार्टमेंट को थोड़ा पैसा एलोकेट करते हैं। रेलवे के लिए इतना पैसा है भैया, स्पोर्ट्स के लिए इतना पैसा है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको ये फाइनेंस करने का काम भी सरकार ही करती है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट, appropriations made by the legislature and its revenues are directly paid to the government treasury, यानी सरकारी खजाने में से ही सारा जो है फाइनेंस आता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये आंसर समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और आंसर का नाम है गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आंसर का नाम गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। आर से है रन बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल। रन बाय द गवर्नमेंट, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, बजटिंग का हो, अकाउंटिंग का हो, ऑडिटिंग का हो, ये सारे सरकार के साथ साथ ही होते हैं। सरकारी सारे डिपार्टमेंट्स का जो है पूरा का पूरा फंक्शनिंग इज रन बाय द गवर्नमेंट। बात करें अगले पॉइंट की, आखिरी दो पॉइंट्स। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये सरकार से अलग नहीं है बॉस, ये सरकार का ही हिस्सा है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट of the government itself, and that is why it doesn't have any separate legal entity. Departmental organization has no separate existence from government, मतलब सरकार और ये एक ही हैं। It is working under the concerned ministry only. आखिरी पॉइंट, delegation of authority। तो यहां पर दोस्तों हम बात करें तो ये एक ट्रेंड की तरह चलता आ रहा है। डाउनवर्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज अफेक्टेड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे वो सभी को फॉलो करने होंगे। टॉप एग्जीक्यूटिव टू एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सब लोग मिनिस्ट्री से आया हुआ ऑर्डर ही फॉलो करने वाले हैं। यही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यही जो है काम करने की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी फीचर्स आप समझ पाए होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रन बाय द गवर्नमेंट। इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और आखिर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों, जरूर 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 ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइएगा, और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, हम वहां पर लगातार नोट्स वगैरह डालते रहेंगे। आपके लिए अपडेट जो है हमारे स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर पर जो ऐप है वहां पर भी हम डालते रहते हैं, तो जरूर उसका भी हिस्सा बनिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर एक बार। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।